पिछले वीडियो में हमने प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें मानव नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र के बारे में हो गया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधीय तंत्रिका तंत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र क्या है, किसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र, इसकी परिभाषा क्या है तंत्रिका तंत्र की। तो प्राणियों में पाया जाने वाला वह तंत्र, परिभाषा क्या है, प्राणियों में पाया जाने वाला वह तंत्र जो बाह्य वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को तीव्र गति से या द्रुत गति से संचरित करके शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। दोबारा सुनना इसकी परिभाषा, प्राणियों में पाया जाने वाला वह तंत्र जो बाह्य वातावरण का मतलब क्या है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये बाह्य वातावरण का जो ज्ञान प्राप्त करती है, जैसे त्वचा द्वारा स्पर्श ज्ञान ठंडा या गर्म का, आँख द्वारा देखना, कान द्वारा सुनना, जीभ द्वारा स्वाद का पता लगाना, नाक द्वारा स्मेल गंध का ज्ञान, ये सभी। तो ये बाह्य वातावरण से प्राप्त जो सूचनाएं हैं जो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। तो प्राणियों में पाया जाने वाला वह तंत्र जो बाह्य वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को द्रुत गति से या तीव्र गति से प्रसारित करके शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहले पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मस्तिष्क व मेरुरज्जु ये दोनों इसमें आती है। दो भाग है इसमें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मस्तिष्क की संरचना यहाँ बना दी गई है। मस्तिष्क की संरचना में इसको देखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क तीन भागों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क भाग है ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस भाग से मिलकर के बना हुआ होता है। मध्य मस्तिष्क है ये, यहाँ वाला ये भाग है, ये मध्य मस्तिष्क है, सबसे छोटा भाग है मस्तिष्क का। और अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा भागों से, तीन भागों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। तो मस्तिष्क की संरचना में सबसे पहले हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क किसे कहते हैं, क्या है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क शरीर का प्रमुख नियंत्रक अंग है जो सूचनाओं का विनिमय आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का विनिमय, आदेश, कोई भी जो हमारे शरीर के अंग है इनको आदेश देना, वह नियंत्रण का कार्य करता है। तो पहली बात तो इसमें है शरीर का प्रमुख नियंत्रक अंग क्या है, मस्तिष्क। दूसरा, यह सूचनाओं का विनिमय व आदेश प्रदान करता है। तीसरा, यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप, शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप है, जैसे रक्त परिसंचरण है, श्वसन है, मानव व्यवहार है, ताप नियंत्रण है, देखने से संबंधित, सुनने, सूंघने से संबंधित, ग्रंथियों का स्राव, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन का स्राव करती है, ग्रंथियों का स्राव है, बोलना, इन सभी को नियंत्रित करता है। तो तीसरी बात में आपको बताया गया है कि मस्तिष्क के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के विभिन्न क्रियाकलाप है जैसे देखना, सुनना, बोलना, ग्रंथियों के स्राव है, मानव व्यवहार है, रक्त परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन, इन सभी को नियंत्रित करता है। इसके बाद में यह लगभग 1.5 kg, लगभग 1300 ग्राम या 1.5 किलोग्राम वजन का जटिल अंग है। इसके चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती हैं। 3 झिल्लियाँ 3 झिल्लियाँ है
एक तो है दृढ़ तानिका, जाल तानिका व मृदु तानिका। ये 3 झिल्लियाँ हैं, दृढ़ तानिका, जाल तानिका व मृदु तानिका। इनको ड्यूरामेटर, एरेकेनाइड व पायामेटर कहा जाता है। इसको कहते हैं ड्यूरामेटर। एरेकेनॉइड, पायामेटर। तो मस्तिष्क के चारों ओर ये 3 झिल्लियाँ होती हैं, दृढ़ तानिका, जाल तानिका व मृदु तानिका। इन 3 झिल्लियों के मध्य जो द्रव पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव इसमें भरा हुआ रहता है। ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मस्तिष्क की बाह्य आघातों से या चोट लगने पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये मस्तिष्क की संरचना में आपको क्या बताना है, दोबारा सुन लेना। शरीर का प्रमुख नियंत्रक अंग है। दूसरा पॉइंट यह है सूचनाओं का विनिमय व आदेश का कार्य करता है। तीसरा शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, जैसे मानव व्यवहार है, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन। इसके अलावा श्वसन, देखना, सुनना, बोलना, ग्रंथियों का स्राव, इन सभी का नियंत्रण करता है। चौथा पॉइंट यह 1.5 किलोग्राम वजन का सर्वाधिक जटिल अंग है। पांचवा पॉइंट, इसके चारों ओर 3 झिल्लियों का आवरण होता है, दृढ़ तानिका, जाल तानिका व मृदु तानिका। इनके मध्य भरा हुआ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, इन झिल्लियों के मध्य भरा हुआ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। ये हो गई मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र में। तो ये मस्तिष्क और इसके ये हो गए 3 भाग, जिसमें सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर के बना हुआ है, ये चित्र में बता दिया गया आपको। यह है प्रमस्तिष्क थैलेमस व हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना हुआ होता है और लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। प्रमस्तिष्क थैलेमस व हाइपोथैलेमस से मिलकर के बनता है और लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। यह 2 गोलार्धों में विभक्त होता है, 2 गोलार्धों में विभाजित, 2 गोलार्धों में विभाजित रहता है, जिसे एक संयोजन पट्टी होती है जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम, इस संयोजन पट्टी द्वारा मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध ये जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में मस्तिष्क के जो दोनों गोलार्ध हैं, 2 भाग है, इन दोनों गोलार्धों में जो धूसर द्रव्य पाया जाता है, अनेक तंत्रिकाएं पाई जाती है जिनका रंग धूसर रंग का होता है, ग्रे कलर का होता है, जिसके कारण से इसे धूसर द्रव्य कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस भाग है, इसके थैलेमस भाग के आधार पर ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, मनोभाव, निद्रा, थकान, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, निद्रा, थकान और हमारे शरीर के जो मनोभाव है, इनका ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन? थैलेमस भाग के जो आधार पर, थैलेमस के आधार भाग पर स्थित जो हाइपोथैलेमस है,
ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, निद्रा, थकान, मनोभाव इनका नियंत्रण करता है। ये आपको बताना है इसमें अग्र मस्तिष्क में, पहला पॉइंट जो पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क, इसमें ये बताना है। इसके अलावा जो सोचना विचारना है, स्मृति है, चेतना है, इसके अलावा सोचने विचारने, चेतना, स्मृति आदि का ज्ञान जो अग्र मस्तिष्क का प्रय मस्तिष्क भाग है इसके द्वारा होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें यह लगभग 80 से 85% भाग होता है। तीसरा पॉइंट बता दिया 2 गोलार्धों में विभक्त होता है, दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोसम संयोजन पट्टी द्वारा ये संयोजित रहती है। और इसके बाद में जो थैलेमस के आधार भाग पर स्थित हाइपोथैलेमस है, ये क्या कार्य करता है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, निद्रा, थकान, मनोभाव आदि का नियंत्रण करता है। और अग्र मस्तिष्क का जो प्रय मस्तिष्क भाग है ये क्या कार्य करता है? ये प्रय मस्तिष्क का है, ये प्रय मस्तिष्क ये क्या कार्य करता है? सोचने विचारने, स्मृति, याददाश्त, चिंतन, इन सभी का ये कार्य करता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, जो 3 भागों में बांटा था मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसमें ये मध्य मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। यह प्रय मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। जो ये प्रय मस्तिष्क है इसके नीचे ये स्थित होता है मध्य मस्तिष्क यहाँ पर, और पश्च मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। यह 4 पिंडों में विभक्त होता है, ये इसमें मुख्य बात है, 4 पिंडों में विभक्त। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। दृष्टि ज्ञान से वह नीचे के 2 पिंड स्वर्ण ज्ञान सुनने से संबंधित होते हैं, स्वर्ण ज्ञान से संबंधित होते हैं। ये बात आपको बतानी है मध्य मस्तिष्क में। 3 बातें बतानी है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, यह प्रय मस्तिष्क के नीचे वह पश्च मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है, और 4 पिंडों में विभक्त होता है, जिसमें ऊपरी 2 पिंड है ये तो होती है दृष्टि ज्ञान से, और नीचे के 2 पिंड है ये स्वर्ण ज्ञान से संबंधित होती है। ये हो गया मध्य मस्तिष्क। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है वो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क किससे मिलकर के बना हुआ होता है? अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लिगेटा से मिलकर के बना होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग तो ये अग्र मस्तिष्क आ जाएगा, जिसमें प्रय मस्तिष्क सबसे बड़ा है, और मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है ये है पश्च मस्तिष्क। और ये ऐच्छिक पेशियाँ जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, जैसे हाथ पैरों की जो पेशियाँ हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, इनका नियंत्रण करता है। जो पश्च मस्तिष्क है यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लिगेटा से मिलकर के बना हुआ होता है, और हमारे शरीर की जो ऐच्छिक पेशियाँ है इनको यह नियंत्रित रखता है। इसके अलावा यह संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसका जो अनुमस्तिष्क भाग है, अनुमस्तिष्क यह हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क की बाह्य सतह पर, यह अनुमस्तिष्क है, इसकी बाह्य सतह पर अनेक वलय पाई जाती है। इस तरह से ये वलय पाई जाती है अनेक, जो वृक्ष के समान दिखाई देती है, एक वृक्ष की तरह से दिखाई देती है। पश्च मस्तिष्क का जो पोन्स भाग है, ये जो पोन्स भाग है ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है।
पश्च मस्तिष्क का पौंस भाग, अनुमस्तिष्क तो संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है और यह किस तरह से दिखाई देता है, यह वृक्ष की तरह से दिखाई देता है क्योंकि इसकी जो बाह्य सतह है इस पर अनेक वलन पाए जाते हैं, एक गोलाकार से ये होते हैं जिनको वलन कहते हैं, जिसके कारण अनुमस्तिष्क वृक्ष की तरह का दिखाई देता है। और पश्च मस्तिष्क का जो पौंस भाग है ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, अंतिम भाग है, ये क्या कार्य करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है या हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हृदय की धड़कन है, रक्तदाब है, वमन है, पाचक रसों का स्राव है, श्वसन क्रिया है, इन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये इसके 3 भाग है, तीनों के कार्य हो गए। पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क तो क्या कार्य करता है, यह संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। पश्च मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क है ये जो वृक्ष के समान दिखाई देता है, ये क्या कार्य करता है, संतुलन बनाए रखने का। इसका जो पौंस भाग है ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है और इसका जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं आपको अभी बताई गई है, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं होती है, जैसे हृदय की धड़कन, पाचक रसों का स्राव, वमन, रक्तदाब, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। श्वसन, इसके अलावा खांसना छींकना, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण ये करता है। इसके बाद में ये मस्तिष्क के तीनों भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके बाद में मेरुरज्जु, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने 2 भागों में बांटा था उसे, एक भाग था मस्तिष्क और दूसरा भाग है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बाद में अब है मेरुरज्जु। पहला तो था मस्तिष्क और दूसरा अब है मेरुरज्जु। खोपड़ी के महारंध्र जो पीछे गर्दन के अंदर है, ये महारंध्र नामक स्थान से निकल करके और रीढ़ की हड्डी के अंदर लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी कशेरुक दंड में ये सुरक्षित रहती है। रीढ़ की हड्डी है कशेरुक दंड, उसमें यह सुरक्षित रहती है। यह खोपड़ी का महारंध्र, पीछे जो गर्दन में जो महारंध्र है यहाँ से ये निकलती है और लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके भीतर दूसरा द्रव्य भरा हुआ रहता है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये इसमें दूसरा द्रव्य भरा हुआ रहता है। इसका बाहरी भाग कहलाता है श्वेत द्रव्य और अंदर का जो भाग है वो कहलाता है धूसर, श्वेत और धूसर। कार्य क्या है इसका? कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियमन करना। इसका कार्य है, पहला कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण व संचालन। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है अकस्मात, अचानक होने वाली क्रियाएं, जैसे गर्म वस्तु हाथ के स्पर्श होने पर हाथ को अचानक हटाते हैं, पैर में कांटा चुभने पर पैर को तुरंत हटाती है, या हाथ में कोई कील कांटा वगैरह चुभने पर कोई भी अंग है जहाँ पर कील कांटा या गर्म ठंडी वस्तु स्पर्श होती है, हम उस जगह को तुरंत हटाते हैं। अचानक होने वाली क्रियाएं, उन क्रियाओं को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण व उनका संचालन करता है। दूसरा, यह पथ प्रदान करता है। पथ प्रदान मस्तिष्क से आने जाने वाले आवेगों हेतु पथ प्रदान करना, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। पथ प्रदान करने का मतलब है पैर में कांटा चुभ रहा है और ये सूचनाएं है, ये पैर की जो तंत्रिकाएं है इनसे होती हुई ये पहले यहाँ पर आती है, ये मेरुरज्जु से होती हुई जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है इससे होती है, और हालांकि इनका संचालन यहीं से हो जाता है मेरुरज्जु से।
लेकिन ये आगे मस्तिष्क तक भी फिर पहुंचा दी जाती है। तीसरा कार्य है इसका अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र के, अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र के भाग के रूप में, अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र के भाग के रूप में शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण। अनुकंपी व परानुकंपी क्या होते हैं? अनुकंपी श्वसन ज़्यादा हो जाती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, तो ये अनुकंपी में है। ये जब अपनी पुनः पहले वाली स्थिति में आते हैं, हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है, वापस श्वसन दर वापस सामान्य हो जाती है, तो वो होते हैं परानुकंपी। तो ये इनका नियंत्रण है, ये करता है। और मस्तिष्क से आने जाने वाले जो आवेग है इनके लिए पथ प्रदान करता है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अचानक होने वाली क्रियाएं हैं उनका ही नियंत्रण करता है। ये हो गया मेरुरज्जु के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।